हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गणेश ठाकुर और आप देख रहे हैं गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग टाइम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम इज वेरी प्रेशियस इन आवर लाइफ। हम जानते हैं, कहा जाता है कि प्रेजेंट समय, अभी का जो समय है उसके बारे में अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कहा गया है कि वी मस्ट नॉट वरी अबाउट पास्ट और फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट ट्रस्ट इन गॉड, डोंट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स। मीन्स काम करते रहें, कर्म करते रहें, फल की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और ये भी कह सकते हैं कि ये जिंदगी, लाइफ टू डेथ, समय की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समय का जो वैल्यू है हमारे जीवन में वो पग पग पर होती है। इसलिए किसी ने कहा है, कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाँव, कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाँव, कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा, बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। तो हम कह सकते हैं ये जिंदगी जो है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट जिंदगी में, लाइफ में हमें कुछ करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। और आज हम देखते हैं समय को बहुत ही बारीकी से इस वीडियो पर जाते हैं और देखते हैं कि समय क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग भी बहुत ही बारीकी ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। ये जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है, मैंने बताया कि व्हाट इज टाइम, समय क्या होता है। कोई हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज टाइम, या तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। मीन्स कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, बट हमको आंसर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से देना है। जैसे सबसे पहला नंबर मैंने लिखा है कि पूरा पूरी बजने के लिए इट इज का प्रयोग किया जाता है। पूरा पूरी को आप पुआ पूरी ना समझें, ठीक है। तो पूरा पूरी जब बजेगा, पूरा पूरी को अर्थ होता है कि बिल्कुल उतना है जितना है। से 10 है तो 10, 11 है तो 11, यानी कुछ भी समय आगे पीछे ना हो तो उसको हम पूरा पूरी सिंपल भाषा में कहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इट इज डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 बजा है तो इट इज 10 ओ क्लॉक, इट इज लिखना है और यहाँ पर 10 है इसलिए 10 ओ क्लॉक मैंने लिखा। नेक्स्ट है 12 बजा है, इट इज 12 ओ क्लॉक, यानी इसको हम नंबर में भी लिख सकते हैं और वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो एक नंबर आपका सॉल्व हो गया होगा। कुछ भी बजने का पूरा पूरी हो उसको क्या करेंगे, इट इज लगाएंगे और यहाँ पर जो भी नंबर है उसको आप लिखेंगे, ओ क्लॉक अपने मन से जोड़ देंगे। इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, सवा के लिए क्वार्टर पास शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में हम लोग सवा बोलते हैं। उसको जैसे हम बोल सकते हैं कि 8 बजकर जब 15 मिनट होता हो तो उसको हम लोग 8:15 बोलते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, जैसे सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, आपको ये समझ में आ गई होगी कि जब भी सवा बजे तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग हम करेंगे। अब ये आपका एग्जाम्पल है कि 8:15 बजा है तो इसको लिखेंगे कैसे, इट इज क्वार्टर पास्ट 8 ओ क्लॉक, क्योंकि क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करना है हमको। तो यहां से मैंने क्या किया, इट इज तो जोड़ा, इसके बाद क्वार्टर पास्ट का प्रयोग किया, इसके बाद क्या 8 ओ क्लॉक अपने मन से क्या करना है, इसको जोड़ देना है, यानी इट इज क्वार्टर पास्ट 8 ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। अगला है कि 9 बजकर 15 मिनट हुआ है या तो 9:15 बजा है तो उसको क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 9 ओ क्लॉक। यानी इस प्रकार से हम सवा के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सारा ए टू जेड सॉल्व हो जाएगा। अगला इसे हम लोग देखते हैं, साढ़े के लिए हाफ पास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब साढ़े होता हो, जिसे 10:30 हुआ हो तो इसको हम लोग साढ़े बोलते हैं। तो जब ऐसा हो कि पूरा पूरी बज के आधा हो, यानी 10:30 हुआ हो, तो ऐसे के लिए हम साढ़े शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 10:30 हुआ है या तो 10:30 बजा है तो इसको लिखेंगे, इट इज हाफ पास्ट 10 ओ क्लॉक। अगला है 9:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 9 ओ क्लॉक, यानी साढ़े से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप इस रूल के सहारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला है कि पौने के लिए क्वार्टर टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। पौने का अर्थ होता है, जैसे मान लिया जाए 10 बजने में 15 मिनट कम हो, उसको पौने बोलते हैं। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 9:45 हुआ है तो इसको पौने बोलते हैं। तो पौने के लिए क्या करते हैं,
क्वार्टर टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 6:45 बजा है तो इसको लिखेंगे इट इज क्वार्टर टू 7 o'clock, यानी 6:45 बजा है, क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर टू 7 o'clock। यानी इस सिंपल सा रूल के माध्यम से कोई भी एग्जाम्पल हो हम उसको बना सकते हैं। अगला है कि यदि कुछ बजकर, क्या करना है, कुछ बजकर कुछ मिनट बताना हो तो मिनट की संख्या के बाद पास शब्द का प्रयोग किया जाता है। पास शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मिनट की संख्या के बाद। कब करेंगे, जब कुछ बजकर कुछ मिनट बताना हो, यानी कुछ बज गया उसके बाद कुछ मिनट बताना हो तो मिनट की संख्या के बाद पास शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी मिनट को पहले लिखेंगे फिर आवर को बाद में लिखेंगे। जैसे 4:20 हुआ है, यानी इसको हम 4:20 बोलते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज 20 लिखना है, फिर ये पास जोड़ देंगे तो इट इज 20 पास और 4 o'clock को लिख देना है। 8:10 हुआ है, इट इज 10 पास 8 o'clock, यानी ये जो मिनट है मिनट को पहले लिखना है, आवर को बाद में लिखना है, तो इट इज 10 पास लिखे 8 o'clock, यानी मिनट की संख्या के बाद पास शब्द का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा समझ में आपको रखना है। अगला है कि यदि कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो तो मिनट की संख्या के बाद टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्या बता रहा है, कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो, यानी ये 10 बजने में 5 मिनट कम हो, 12 बजने में 4 मिनट कम हो, 1 बजने में 8 मिनट कम हो, थोड़ा सा कम हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको इस रूल के सहारे क्या करेंगे, उसको हम बना सकते हैं, यानी मिनट की संख्या के बाद टू शब्द लगाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या था, मिनट की संख्या के बाद पास शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, टू शब्द का प्रयोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है। अब देखते हैं क्या होता है कि 12 बजने में 5 मिनट कम है, यानी थोड़ा सा जब समय कम हो तो क्या करेंगे, उसको हम इस रूल्स के सहारे बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज 5 to 12 o'clock, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है या तो कम है, तो बोलेंगे उसको इट इज 10 to 10 o'clock। तो इस प्रकार से इस रूल के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाता है। अगला देखते हैं कि लगभग बजने के लिए अबाउट टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी होता है कि कुछ बजने में 1 मिनट कम हो, 1.5 मिनट कम हो, 2 मिनट कम हो, बहुत ही क्लोजली हो, तब हम क्या करते हैं, उसको उतनी छोटी सी बात के लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए लगभग 8 बजा है, यानी कुछ मिनट कम या ज्यादा है, तो वहां पर क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे 8 बजा है, यानी लगभग 8 बजा है, तो बोलेंगे इसको इट इज अबाउट टू 8 o'clock, यानी इट इज अबाउट टू 8 o'clock का प्रयोग करेंगे। जैसे लगभग 10 बजा है, इट इज अबाउट टू 10 o'clock। अब ये देखते हैं कि इसमें सवा के लिए, सारे के लिए, पौने के लिए भी हम इस शब्द को जोड़ सकते हैं। जैसे लगभग 8:15 बजा है, लगभग 8:15 बजा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट टू 8:15 o'clock। क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट टू 8:15 o'clock। इस तरह से इस वर्ड के सहारे ये सब में भी क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी समय होगा, ये समय आपके बीच है, और इस समय में हम देख सकते हैं कभी ना कभी, किसी भी समय ये कांटे कहीं भी हो, इस रूल के बाहर कोई भी वर्ड नहीं आएगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं 12:03 हुआ है, तो 12:03 हुआ है, यदि इसको हम बोल सकते हैं तो लगभग 12 बजा है, 1 नंबर में हो जाएगा। ये लगभग के लिए यूज कर सकते हैं। यदि लगभग में आपको नहीं करना है तो मिनट की संख्या के बाद क्या करेंगे, पास शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इससे 5 नंबर जो रूल है आपका, इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कि 12:03 हुआ है या तो 4 मिनट हुआ है, तो 12 बजकर हुआ है ना, 4:20 हुआ था इसमें, तो इसका रूल का, ये रूल का सारा हम यहाँ पर ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स होगा, कहीं भी आपका काटा हो, और आप क्या करेंगे, इसको गौर से देखने का प्रयास करेंगे और वॉच को ऐसे सामने रखेंगे, अब इससे मिलाएंगे, जब भी कहीं भी जहां भी हो आपका ये क्या हो जाएगा, सही होगा। हाँ तो दोस्तों ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।